बैठक रखी गई थी, किस तरह के निर्णय हुए हैं? जैसा कि नगर पालिका में हर बार जो परिषद की मीटिंग होती है वही आज परिषद की मीटिंग थी। हम सभी शहर के 40 पार्षद मीटिंग में उपस्थित थे। नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय एवं हमारी विधायक श्री ललिता यादव जी आज मीटिंग में उपस्थित थी और शहर के विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई। लगभग 26 पॉइंट थे, तो लगभग सभी में सहमति भी बनी है। और निश्चित तौर पे आज का जो प्रमुख एजेंडा रहा पूरी मीटिंग का, वो सफाई का मुद्दा लेकर रहा है। और सफाई में काफ़ी चर्चा हुई है क्योंकि वार्ड बहुत गंदे पड़े हैं, वार्डों की स्थिति बहुत ख़राब पड़ी है। इस पे बहुत अधिक चर्चा हुई है और आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर काम किया जाएगा, क्योंकि पिछली कई मीटिंगों में भी हम लोगों को आश्वासन दिया गया था। तो इस बार काफ़ी पार्षद आक्रोश में थे, गुस्से में थे। उन्होंने अपनी बात रखी कि भैया हमें जनता के बीच में जाना है, जनता से हमने वोट लिए हैं, पार्षद हम लोग हैं, हम लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं जनता को। तो उसी विषय पे चर्चा हुई है। तो आदरणीय विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पे कमेटी बनाई जाएगी और जो गैंग को अपन बोलते हैं, गैंगों से जो अपन काम कराते हैं, सफाई कर्मियों की जो गैंग होती है, उस पर भी प्रकाश डाला, उस पर भी चर्चा हुई है और एक आश्वासन मिला है। निश्चित तौर पे आगे उम्मीद है कि सफलता होगी। कुछ कर्मचारियों को लेकर भी कुछ गहमा गहमी हुई, कुछ आउटसोर्स कर्मचारी रखने को लेकर। कर्मचारियाँ जैसे अभी नगर पालिका में गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवरों की कमी है, तो ड्राइवरों की लेकर के ड्राइवरों की भर्ती को लेकर चर्चा हुई। तो वही इसमें सबने सहमति जताई कि कचरा गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वार्डों में नहीं जा पा रही हैं। जैसे अपनी ही वार्ड की बात करें तो हमारा वार्ड नंबर 2 और 3 लगा हुआ वार्ड है, बहुत बड़े बड़े वार्ड है, एक ही गाड़ी दोनों वार्डों में चक्कर लगाती है। तो ड्राइवर की कमी को पाया तो निश्चित तौर पर सभी ने सहमति दर्ज की कि भई आप ड्राइवरों की भर्ती करिए। और सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर चर्चा हुई तो उसके लिए सभी लोगों ने मना किया कि भाई जो पहले से कर्मचारी भर्ती हैं आप हमें उनका हिसाब दीजिए। लगभग 700 750 के लगभग कर्मचारी नगर पालिका में भर्ती हैं, जो अन्य विभागों में पदस्थ कर दी है। किसी को VIP सेवा में, किसी विधायक जी के यहाँ, कहीं मंत्री जी के यहाँ, कहीं हर जगह 4-4, 5-5 सफाई कर्मचारियों को बांटे हुए हैं। तो आज विधायक जी ने भी इस बात को कहा है कि आप सभी कर्मचारियों की लिस्ट बनाइए और सबको बुलाइए और उनको वार्डों में भेजिए। तो जैसे छोटे वार्ड हैं, बड़े वार्ड हैं, किसी में 1, किसी में 2, तो जबकि बड़े बड़े वार्ड हो गए हैं तो कम से कम 4 से 5 कर्मचारी एक वार्ड में सफाई के लिए होना चाहिए, तब जाके हम वार्ड को कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो चर्चा भी हम लोगों ने रखी, अपना दर्द उनको बताया कि भाई वार्ड हमारा परेशान है, समस्या है। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और निश्चित तौर पे उन्होंने लिस्ट मंगाई है और निश्चित उसमें कुछ ना कुछ होगा। कुछ सरकारी संपत्तियों को भी खुद करने का एजेंडा निश्चित तौर पे चर्चा हुई है। नगर पालिका की सरकारी संपत्तियां जो शहर में फुटकर कई क्षेत्रों में पड़ी है, जैसे शिक्षा विभाग हमारा पड़ा है, तो शिक्षा विभाग जो पुराना शिक्षा विभाग है उसके लिए भी चर्चा हुई कि उस पर आप पार्किंग की व्यवस्था करें या कुछ भी करें। हमारी पुरानी नगर पालिका जो महलों के पास, उस पर चर्चा हुई। सोरा रोड तिगड्डा पर जो एक सरकारी बिल्डिंग पड़ी है उस पर भी चर्चा हुई। और जो प्रमुख मुद्दा रहा वो हम पार्षदों ने ये रखा कि नगर पालिका के पास जब आय नहीं होगी तो नगर पालिका क्या काम करेगी, ना वो शहर का विकास कर पाएगी, ना वार्डों का विकास कर पाएगी। तो निश्चित तौर पे आय होना जरूरी है। और जब अपने हाथ से ही हम अपनी संपत्तियों को दूसरे विभागों को देते जा रहे हैं तो हमारी आय कहाँ से होगी। तो इस बात को अध्यक्ष जी ने, हम लोगों ने अध्यक्ष जी के पास रखी। तो विधायक जी ने कहा है कि हम सारी संपत्तियों का ब्यौरा बना करके मुझे दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखेंगे और उसको वापस नगर पालिका को दिलाएंगे। जैसे कि बस स्टैंड हमारा तो नया बस स्टैंड है, उसको हाउसिंग बोर्ड को दे दिया गया है। अब हाउसिंग बोर्ड उसको बनाएगी, भाई नगर पालिका बनाने में अक्षम है क्या? नगर पालिका बनाएगी, उससे प्रॉफिट ही तो होना है, उससे टैक्स ही तो होना है, मगर हाउसिंग बोर्ड को दे दिया। इस पर भी सभी पार्षदों ने कड़ी आपत्ति जताई है। और चूँकि विधायक जी आज मीटिंग में मौजूद थी तो काफ़ी सकारात्मक उनका रवैया रहा। उन्होंने ये कहा है कि आप सब लोग मुझे बना करके दीजिए कहाँ कौन कौन संपत्तियाँ नगर पालिका की भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पड़ी हैं, तो उनको एकत्रित करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वापस नगर पालिका को दिलवाएंगे और निश्चित तौर पर नगर पालिका की आय बढ़ेगी।